और आपको बता दें प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं और उसके बाद औपचारिक बातचीत भारत और अमेरिका के बीच आधिकारिक स्तर पर शुरू होगी। और इस बातचीत के और इस विजिट के मायने समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारत के रेल मंत्री, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बड़े सारे आयाम हैं भारत अमेरिका के रिश्तों के, लेकिन एक बात पे सब लोग इस वक्त एक स्तर पर है, एक बात दोहरा रहे हैं कि ये विजिट खास है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नया आयाम देने वाला ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ऐसा क्या विशेष है इस बार? देखिए, जब कोई दो देश अपने आप को बराबर का पार्टनर मानने लगे, वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हिस्ट्री में। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाया है, नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेके बढ़े हैं, हर एक क्षेत्र में जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी हो, हर एक में जो ग्रोथ हुई है, एक जो नई पहचान बनी भारत की, आज उसके कारण यूएस इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानने लगा है, को डेवलपर मानने लगा है। टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रस्टेड पार्टनर मानने लगा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये इस विजिट का जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये इस विजिट का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, पार्टनरशिप। अश्विनी जी, आप अक्सर अपनी बातचीत में, खासकर जब आप यंगस्टर से बात कर रहे होते हैं, मैंने देखा आप हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। भारत को कौन सी तकनीक चाहिए, हम किस स्तर पर काम कर रहे हैं अपनी ओन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, और दुनिया में इस वक्त क्या क्या हो रहा है तकनीक के स्तर पर। ये आज का अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी भारत को अब पार्टनर मानता है और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने पर भी अब वो सहमत है। और वो हम सुन रहे हैं कि वो डिफेंस के सेक्टर में होने भी जा रहा है। इसको कितनी बड़ी डेवलपमेंट मानेंगे आप? सौरभ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अपनी जगह है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट विजिट में आप नोटिस करेंगे, कुछ ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे टेलीकॉम में ओपन रैन, जैसे सेमीकंडक्टर। इन सब टेक्नोलॉजीज़ में भारत और अमेरिका दोनों पार्टनर्स की तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओपन रैन का डेवलपमेंट दोनों साथ करें, हिंदुस्तान को भी फ़ायदा हो, अमेरिका को भी लाभ हो, और साथ ही साथ पूरे विश्व को क्रिएट की हुई, साथ बनाई हुई टेक्नोलॉजी मिल सके। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज है। जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी है, एक बेस लेके उस बेस से आगे दोनों साथ बढ़ सके। ये बहुत बड़ा एक माइंडसेट में चेंज आया है। भारत के बारे में जो दुनिया सोचती है, भारत को जिस तरह से दुनिया देखती है, वो पिछले 9 वर्षों में बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन आया है। कई कारण है इसके पीछे। एक तो आर्थिक उन्नति, 10वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंचना, ये बहुत बड़ी पहचान होती है। 9 वर्षों में 10वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंचना, इस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हुई, दुनिया के सामने एक नया मॉडल लगाई। आप देखो, विश्व में ऐसे देश हैं जिसमें टेक्नोलॉजी किसी की मोनोपोली हो जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया गया, हर एक व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी का लाभ पहुंचे, टेक्नोलॉजी पहुंचे। ये इतना ऐसा बड़ा मॉडल है कि दुनिया आश्चर्यचकित है, और उसी इंस्पिरेशन को, उसी रिस्पेक्ट को आज हम देख रहे हैं कि भारत के प्रति जो विश्व की श्रद्धा है, विश्वास है, वो उसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये मोदी जी की 9 वर्षों की बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है सौरभ। अश्विनी जी, और एक सवाल लोगों के मन में ये भी है कि अमेरिका के साथ हम अगर ये इक्वल पार्टनरशिप कर रहे हैं तो भारत में निवेश कैसे होगा, कितना होगा? हमने एलोन मस्क को सुना, वो कहते हैं मैं भारत में लाना चाहता हूं टेस्ला को। वो भारत में उनका जो अपना स्टारलिंक है, जो कि एक ऑल्टरनेट इंटरनेट बेस्ड सिस्टम आप कह सकते हैं, उसकी बात वो कर रहे हैं कि मैं वो भारत को देना चाहता हूं, और वो हमारे ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट को और दूरगामी करने के लिए, फैलाने के लिए उनका मानना है कि बहुत अच्छा काम कर सकता है। सेमीकंडक्टर्स की आपने बात की, चर्चा थी, हमारे यहाँ $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन विषयों पर क्या कोई ठोस कदम बढ़ रहे हैं आगे? बिल्कुल सौरभ, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले किए जा रहे हैं, जिसका आप रिजल्ट आने वाले समय में जल्दी देखोगे। और एकदम सॉलिड, क्लियरली डिफाइंड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, एक दूसरे की क्या जिम्मेदारी है,
क्लियरली डिफाइंड वे में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही स्थायित्व के साथ, बहुत ही सॉलिडिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, स्पेस कोऑपरेशन हो, हर एक फील्ड में, डिफेंस कोऑपरेशन हो, एजुकेशन में हो, टैलेंट डेवलपमेंट में हो, स्किलिंग में हो, हर एक क्षेत्र में भारत और यूएस एक साथ जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इसके नेचुरल करोलरी के रूप में आएगा ही आएगा। इन्वेस्टमेंट तो सब अभी भी एफडीआई में भारत की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और ये आगे और ज़्यादा बढ़ेगी इस विजिट के बाद में। अभी आपने जैसे इकोनॉमी की बात की, हम 10वें नंबर से 9 वर्ष में आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बने हैं। मुझे ये भी याद है प्रधानमंत्री जब अब से 2-3 साल पहले ये कहते थे अपने भाषणों में कि हमें भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, ये लक्ष्य लेकर हमको चलना चाहिए। बहुत से लोग उस वक्त हंसते थे, लोगों को लगता था कि ये कैसा, आप कोई भी टास्क सामने रख दीजिए, जरूरी थोड़ी है कि वो वास्तविक हो। आज हम $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी हैं, वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कितनी दूर आपको नजर आ रही है और उसमें अमेरिका का साथ कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ही एक स्टेबल तरीके से भारत की ग्रोथ हो रही है। 6 to 8% की ग्रोथ रेट में भारत एक आज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट में, हमारी जो पॉलिसीज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, उस पूरे फ्रेमवर्क में हर एक चीज़ के क्या मायने हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, सब चीज़ें एकदम क्लियरली डिफाइंड है। उसके कारण बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि अगले 3-4 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरेगा, ये निश्चित है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस बात को बोल रहे हैं। वैष्णव साहब, एक चर्चा मैं करना चाहता हूं कि भारत जो विश्व में इस वक्त फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जैसा हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना, ये माना जाता है। हम उस दिशा में और वो स्पेस लेने में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? आप हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर भी हैं। मोबाइल फोन्स भारत रिकॉर्ड संख्या में आज निर्यात करता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं सुन रहा था कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट, उनका कहना था कि आप एप्पल का उदाहरण ले लें, एप्पल का जितनी डिपेंडेंस चीन के ऊपर है, क्या भारत कभी उसको तोड़ पाएगा? आप अगर पिछले 9 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 9 वर्षों पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मिनिस्क्यूल थी, बहुत ही कम थी। आज $100 बिलियन से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहुंच चुकी है। टेलीकॉम, कितने वर्ष हो गए केवल टेलीकॉम का इंपोर्ट होता था, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम गियर का केवल इंपोर्ट होता था। आज हिंदुस्तान विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज़ को टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, डिज़ाइन करके, मैन्युफैक्चर करके। ये जो 9 वर्षों का मोमेंटम जो बना है, इससे आने वाले समय में इस कॉन्फिडेंस को लेके बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो इंडिया में आ रही है, वो इसी कॉन्फिडेंस के कारण आ रही है क्योंकि 9 वर्षों में परफॉर्मेंस देखी है, काम देखा है। इस काम को देखने के कारण बहुत सारी कंपनीज हिंदुस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेट करना चाहती है। आगामी समय में आप देखेंगे ये मोमेंटम और तेज़ी से बढ़ के कई सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल में, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, एडवांस्ड केमिस्ट्री, बैटरी स्टोरेज सेल्स में, हर एक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का रोल बढ़ता ही जा रहा है और ये बढ़ेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। अश्विनी जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। आपने हमसे बात की और क्यों है विशेष ये दौरा और हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं भारत अमेरिका की इस और प्रगाढ़ होती पार्टनरशिप से। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।